Good morning, students. Myself Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Neemka Thana. In previous classes, we discuss about natural products, especially terpenes. About terpenes. In previous classes, we discuss various types of terpenes like gingebrine, menthol, phytol, carotenes, abiotic acids, citral, alpha terpineol, etc. Today we discuss about the second unit of paper natural product in MSc final alkaloids. Alkaloids are a class of basic naturally occurring organic compounds that contain at least one nitrogen atom in their structure. This group also includes some related compounds with neutral and even weakly acidic properties. Some synthetic compounds of similar structure may also be termed alkaloids. In addition to carbon, hydrogen and nitrogen, alkaloids may also contain oxygen and sulfur and more rarely other elements such as chlorine, bromine and phosphorus. तो बेसिकली क्या हो गया, जो एल्कलॉइड्स क्या है, नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में. इसके अलावा इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एल्कलॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. They can be purified from crude extracts of these organisms by acid-base extraction or solvent extractions, followed by silica gel column chromatography. Alkaloids have a wide range of pharmacological activities such as एंटी-मलेरियल एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा जो एल्कलॉइड है उसमें एंटी-मलेरियल एक्टिविटीज़ होती है, क्विनिन. वाइडली यूज्ड फॉर मलेरिया मेडिसिन्स. एस्थमेटिक में इसमें इफेड्रिन है, तो वो अस्थमा की जो इलाज में जो एल्कलॉइड्स काम आता है वो है इफेड्रिन. एंटी कैंसर एक्टिविटीज़, तो उसमें होमो हेरिंगटेनिन है, वो काम आता है. और कोलिनोमिमेटिक में गैलेंटामाइन है, जो पेट में जैसे कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये काम लिया जाता है. वैसो डायलेटरी, इसमें विनकामिन है. एंटी एरिथमेटिक, इसमें क्विनिडीन है. जो क्विनिडीन जितने एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है. एनाल्जेसिक, जिसमें मॉर्फिन है, वाइडली यूज्ड फॉर एज ए एनाल्जेसिक ड्रग्स. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ में कैलेरिथ्रिन है. और साइकोट्रोपिक एक्टिविटीज़ में है साइलोसिन है. इनके अलावा स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़, इसमें कोकेन, कैफीन, निकोटीन, थियोब्रोमीन, ये इसमें स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़ में जो अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, ड्रग्स का प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कोकेन वगैरह ये किस में है, जो वर्ल्ड वाइड यूज्ड जो ड्रग्स है, जो नशे के लिए ये काम ली जाती है. और कैफीन हो गया, तो निकोटीन हो गया, तंबाकू में आता है निकोटीन. और ये सारे जो एल्कलॉइड्स हैं स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़ शो करते हैं. इसके अलावा जैसे टॉक्सिक एल्कलॉइड्स भी होते हैं जिनमें एट्रोपिन है और ट्यूबोक्यूरेनिन है, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं. तो इस प्रकार से जो एल्कलॉइड्स है वो उसमें वाइड रेंज की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है.
जो फर्स्ट इंडिविजुअल एल्कलॉइड है मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड इन 1804 फ्रॉम द ओपियम पॉपी पेपेवर सोमिनिफेरम। अफीम का जो प्लांट होता है उसमें जो अफीम का डोडा होता है उससे सबसे पहले जो मॉर्फिन जो एल्कलॉइड था उसको आइसोलेट किया गया 1804 में। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये अफीम का जो डोडा है इसमें चीरा लगाते हैं और इसमें से दूध निकलता है, तो उसमें से ये मॉर्फिन वगैरह इसमें से निकाली जाती है। द नेम एल्कलॉइड्स, जो जर्मन वर्ड है एल्कलॉइड, was introduced in 1819 by the German chemist Carl Friedrich Wilhelm Meissner and is derived from late Latin root alkali, which in turn comes from the Arabic al meaning essence of plants and the suffix like। तो कुल मिला के जो एल्कलॉइड्स है उसका मीनिंग है एल्कली लाइक, बेस लाइक। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड वी कैन क्लासिफाइड एल्कलॉइड इन मैनी ब्रांचेस। तो मैं इसमें अलग अलग इसमें बात करूंगा। जैसे सिंपली बात कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं पायरोलिडिन डेरिवेटिव्स है। और जैसे मैं बात करूँ कि फेनिल ईथर एमीन है, नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स जैसे इफेड्रा होता है प्लांट, उसमें से इफेड्रीन, स्यूडो इफेड्रीन, जो ये किस में काम यूज आता है, अस्थमा के इलाज में। ऐसे ही ट्रोपोलोन है जो कोल्चिकम है उससे मिलता है, कोल्चिचीज साइनिज है इसमें एग्जाम्पल, और गट एंड पॉलीपेप्टाइड उसमें ये यूज होता है। इसके अलावा स्टीरोइडल है जो कुर्ची वेरेट्रम है, और कोनेसिन वेरेथ्रेमिन जो इसमें डिसेंट्री हाइपरटेंशन में यूज आता है। ये तो मैंने नाम लिए जो तीन जो ब्रांचेज है इसकी नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स। इसके अलावा बात करें जो हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स में है, पिरिडीन है, तो ये लोबेला से मिलता है, लोबेलिया, और लोबेलिन इसमें है, और इसमें स्पाज्मोलिक एस्थमा और इसके यूज़ में ये काम आता है। इसके अलावा पिपरिडीन है जिसमें हेमलॉक पाइपर होता है जो प्लांट, उससे मिलता है। और हेमलॉक से क्या है, कोनिन और पाइपरीन, पिपरीन, ये जो दो एल्कलॉइड्स मिलते हैं जो ये गोनोरिया जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज आता है। इसके अलावा जैसे पायरोल है जो स्ट्रक्चर में, तो हाई ग्रीन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज होता है, कोकाल्स में प्लांट से मिलता है। और ऐसे ही पायरोलोडिन है जो टोबैको जो तंबाकू होता है जो उसमें मिलता है। निकोटीन जो इसका जो एग्जाम्पल है, और जो किसका काम करता है, स्टिमुलेंट। इसके अलावा इमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो पाइलोकार्पस, पिलोकार्पिन जो इसमें एग्जाम्पल है, ये एट्रोपिन एंटागोनिस्ट जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज आता है। आइसोकिनोलिन है जो ओपियम जो अफीम से मिलता है, और पेपरिन, नार्कोटीन, मॉर्फिन, ये सारे इसमें जो मिलने वाले एल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा सिफिलिस है जिसमें एमेटिन जो मिलता है, ये सारे क्या है, नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं और एनाल्जेसिक ड्रग के तौर पे यूज होती है। इसके अलावा जो किनोलिन है जो सिंकोना प्लांट से मिलता है, जो क्विनिन है इसमें मिलता है, और क्विनिडीन है जो एंटी मलेरियल और एंटी एरिथमेटिक जो प्रॉब्लम के लिए यूज आती है। इसके अलावा है इंडोल जो डेरिवेटिव है, जो इंडोल डेरिवेटिव है वो आता है अर्गोट और रोल्फिया जो विनका जो प्लांट है उससे मिलता है। इसमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं एर्गोटेमाइन, रेसरपाइन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एक्सेट्रा, और ये सारे ऑक्सीटोकिक और हाइपरटेंशन और एंटी कैंसर और इसमें क्या नाम इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे भी यूज लिए जाते हैं। ऐसे क्विनोजोलिडिन है, क्विनोजोलिडिन है जो वश का जो प्लांट है, और वेसिसिन है जिसमें एंटी टिश्यू जो
यूज के तौर पे यूज लिया जाता है। ऐसे प्यूरिन है, जो प्यूरिन जो एल्कलॉइड्स है वो टी, कॉफ़ी और कोका जो है इनमें से ये मिलता है। इनमें मिलता है कैफीन। कैफीन इस कैटेगरी का जो एल्कलॉइड है जिसमें प्यूरिन बेस इसमें होता है स्ट्रक्चर में। थियोब्रोमीन ये होता है। ये सारे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और अस्थमा में भी इनका यूज लिया जाता है। ऐसे ही है ट्रोपेन। ट्रोपेन किससे, धतूरा जो बोलते हैं, और बेलाडोना है, कोका है, इनमें मिलता है। और इनमें जो एल्कलॉइड्स हैं उनका जो मिलते हैं एट्रोपिन है, हायोसिन है, कोकेन है, ये सारे इसमें मिलते हैं। ये क्या किस में यूज आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेजेंट, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेजेंट, लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पे भी ये काम लिए जाते हैं। ऐसे ही है ट्रपिनोइड, जो एकोनिटम है जो प्लांट है उससे मिलता है एकोनिटिन, जिसका बिटर टॉक्सी ये होता है, बिटर टॉनिक ये काम ली जाती है। ऐसे ही एपोरफाइन है जो क्यूमस जो प्लांट बोलोडीन जो इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से जो मैंने तो ये जैसे काफ़ी कम आपको बताए हैं और इसमें टेबल में आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो नाम लिए मैंने, क्लोरीन, ये वेगोनिन, ये सारे इसमें है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे नॉन हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड, ऑक्साजोल डेरिवेटिव्स, आइसोऑक्साजोल डेरिवेटिव, थाइजोल डेरिवेटिव्स है, ऐसे क्यूनाजोलिन, ये सारा मैंने आपके सामने ये रखा है। अब बात करते हैं जैसे एल्केलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। तो एल्केलॉइड के एक्सट्रैक्शन की हम बात करते हैं। इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूँ पहले। तो मोस्ट एल्केलॉइड्स कंटेन ऑक्सीजन इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। दोज कंपाउंड आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टल्स एट एम्बिएंट कंडीशंस। Oxygen free alkaloids such as nicotine or quinine are typically volatile, colorless, oily liquids. ये सारे क्या है, क्रिस्टल्स हैं। Some alkaloids are colored like berberine, येलो रंग का होता है कलर, एंड sanguinarine जो ऑरेंज कलर का होता है। तो मोस्टली क्या है, इनकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल हमने लिए जो ऑक्सीजन फ्री एल्कलॉइड्स में निकोटीन और कुनिन, और ज़्यादातर जैसे कलरलेस होते हैं लेकिन कलर्ड भी होते हैं, जैसे बेर्बेरिन है ये येलो रंग का और सैंग्विनेरिन ये ऑरेंज कलर का होता है। मोस्ट एल्केलॉइड्स आर वीक बेसेस होते हैं, बट सम सच एज थियोब्रोमीन एंड थियोफेलेन आर एम्फोटेरिक इन नेचर। Many alkaloids dissolve poorly in water but readily dissolve in organic solvents such as diethyl ether, chloroform or 1,2-dichloroethane. Caffeine, cocaine, codeine and nicotine are slightly soluble in water with a solubility of is greater than equal to 1 gram per liter, whereas others including morphine and euhibine are very slightly water soluble. Alkaloids and acids form salts of various strengths. These salts are usually freely soluble in water and ethanol and poorly soluble in most organic solvent. Most alkaloids have a bitter taste or are poisonous when ingested. जब इनहेल करते हैं तो ये बिटर टेस्ट के होते हैं और इनमें जैसे ज़्यादातर क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं नेचर में। तो एल्कलॉइड्स प्रोडक्शन इन प्लांट्स अपीयर टू हैव इवॉल्व्ड इन रेस्पॉन्स टू फीडिंग बाय हर्बीवरस एनिमल्स। इसके अलावा मोस्ट आर ऑप्टिकली एक्टिव, जनरली लिवोरोटेटरी। कोनिन डेक्सोटेटरी होता है, पेपेवेरिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दे आर जनरली टर्सरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड कंटेन 1 or 2 नाइट्रोजन एटम यूजुअली इन द टर्सरी स्टेट इन ए रिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आल्सो कंटेन ऑक्सीजन। तो ये हमने इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात की है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने इसमें देखे हैं। अब बात करें जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करें। तो एल्कलॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, जो सीड्स है, रूट है, लीव्स है, बार्क है जो छाल बोलते हैं ऑफ द प्लांट, एंड जनरली अकर्स एज साल्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट एसिड्स सच एज एसिटिक, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, मैलिक, टार्टरिक एसिड एटसेट्रा। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, जो छाल या जो भी जो प्लांट का पार्ट होता है उसको रॉ मटेरियल इसको सुखाकर इसको बारीक पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। और अब जैसे इसमें इसकी दो मेथड है एक्सट्रैक्शन की एल्कलॉइड की।
बेस एक्सट्रैक्शन और एसिडिक एक्सट्रैक्शन। तो जो बेस एक्सट्रैक्शन है उसमें जैसे बात करें कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट काम ले सकते हैं हम, 1,2 डाइक्लोरोइथेन और क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, ये काम ले सकते हैं। देखो स्कीमेटिक जो डायग्राम है इसका जो प्रोसेस है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल लिया प्लांट का, रॉ मटेरियल चाहे छाल हो या उसके लीव्स है या रूट है, सीड्स है, उनको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं और प्लस इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। तो जो और इसके साथ इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो अब ये क्या होगा, जो प्लांट जो एल्कलाइन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेस में, एल्कलॉइड बेस में बदल जाएगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाएंगे और क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। अब जो एक्सट्रैक्शन हुआ उसका क्या करें, आगे इसमें वीक एसिड मिक्स करते हैं। तो जो ये क्या था, बेस था ना, तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएगा, एल्कलॉइड साल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको फिर बाद में किससे वॉश कर लेंगे, वाटर से वॉश कर लेंगे। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा उन साइड में रिमूव हो जाएगी और इसके बाद में जो एल्कलॉइड्स हमें प्राप्त होता है उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेटेड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो या तो बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बाय द डिस्टिलेशन और बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो इन तीनों में से कोई भी टेक्निक काम लेकर हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी मेथड है जो बेस एक्सट्रैक्शन मेथड है, तो वो आप यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं एसिडिक एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ड्राइड एंड फाइनली पाउडर्ड जो फॉर्म होती है ऑफ प्लांट और एक्सट्रैक्ट, तो जो भी मैंने पहले भी इसमें बात की कि इसमें जो भी है लीव्स है, रूट है, सीड्स है या बार्क है, उसको सुखाकर उसको बारीक पाउडर फॉर्म में बदल लेते हैं और उसको क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्शन करेंगे किसके साथ, मेथेनॉल के साथ। तो मेथेनॉल को के साथ इसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर फॉर्म में आ जाएगा और मिक्सचर को फिर क्या करते हैं, डिस्टिल कर लेते हैं। तो डिस्टिल करेंगे तो क्या होगा, मेथेनॉल कहाँ निकल जाएगा, मेथेनॉल क्या 65 डिग्री पर अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो मेथेनॉल तो अलग हो गया और नीचे क्या बच गया, इसमें रेजिड्यू बच जाता है। तो रेजिड्यू जो हमारे पास आया इसमें क्या मिक्स करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा, ये एसिड हम यूज लेते हैं। तो जो रेजिड्यू में क्या था, ज़्यादातर एल्केलॉइड्स क्या है, बेसेज हैं। तो बेसेज में जब एसिड मिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करें कि जो ये साल्ट हो गया, सोल्यूबल साल्ट ऑफ एल्केलॉइड्स, ये आ गया यहाँ से, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। तो इसमें जो बेस है, बेस जो फ्री बेस है, तो फ्री बेस क्या हो जाएगा, इससे रिएक्ट करके निकल जाएगा और ये जो हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्सट्रैक्ट बचेगा सोल्यूबल साल्ट का। अब एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, अब इसको सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट के द्वारा इसको अलग करते हैं। तो ईथर ले लें या क्लोरोफॉर्म 1,2 डाइक्लोरोइथेन या बेंजीन, कोई सा भी एक जो सुटेबल जो सॉल्वेंट हम इसमें यूज ले सकते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा एक्सट्रैक्ट ये। और इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की सहायता से हम इसको अलग कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जैसे कोलोमन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बाय हेल्प से इसको अलग कर लेते हैं। तो आज हमने जो एल्कलॉइड है हमारा जो टॉपिक, उसकी हमने चर्चा की है। तो जहाँ तक मेरा समझना है कि आपके माइंड में ये बिल्कुल अच्छे से आ गया कि एल्कलॉइड्स क्या है, ये ज़्यादातर क्या है, बेसेस हैं और वीक बेसेस हैं। तो जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट लगभग सभी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी होगा, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन, फॉस्फोरस, ये सल्फर, ये एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। और इसका जो एल्कलॉइड्स है उसका यूज फार्माकोलॉजिकल दृष्टि से काफ़ी है, इसके एप्लीकेशंस है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्लास में जो इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने टर्पीन्स में बात की थी, उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।